आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अक्सर हजारों परिवारों के साथ रोज महसूस की जाती है। राजस्थान के पाली जिले के छोटे से गांव ठाकुरवास, जहां मिश्रीलाल जी, जिनकी उम्र 80 साल है, वे अपने परिवार के साथ जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परिवार में 5 सदस्य हैं। मिश्रीलाल जी के बेटे की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी जैसे टूटे हुए हालातों में आ गिरी। परिवार का पालन पोषण करने वाली अब एक पुत्र वधू है, जो महंगाई के इस दौर में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर राशन तक का जुगाड़ करना उनके लिए एक अंतहीन संघर्ष है। फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने धैर्य व त्याग से परिवार को एकजुट रखने की लड़ाई लड़ रही है। मिश्रीलाल जी की पुत्रवधू इंदिरा देवी जी, जिनका धैर्य और त्याग सराहनीय है। कभी पेट भरने की चिंता तो कभी स्कूल की फीस, ऐसे में हर दिन एक नया इम्तिहान बन जाता है। इन्हीं हालातों में जब जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी, तब एक सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को इस जरूरतमंद परिवार की जानकारी मिली, तो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस टूटे हुए घर को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम का मकसद है बिना भेदभाव, बिना शर्त हर उस दरवाजे तक पहुंचना जहां जरूरत है उन परिवारों को संवारने की जो गरीबी के कारण बिखर चुके हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस गरीब परिवार तक पहुंची और उन्हें एक नया सवेरा दिखाया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। अभी हम पहुंचे हैं गांव ठाकुरवास में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी पहुंची है। जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चली है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज की जो गाड़ी है, एक असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री लेके पहुंची है। जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सो आज इसी मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी पहुंची है गांव ठाकुरवास में, और उस असहाय परिवार के पास जो बहुत ही गरीब है, जिसकी 2 रोटी का आसरा भी बड़ा ही कठिन है। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस घर में राशन सामग्री लेके जा रहे हैं, जिस घर के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री भेजी है। तो आप देख सकते हैं एक एक करके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम का सामान जो भेजा है उसको लेकर उस घर के अंदर जा चुके हैं। अभी हम उस घर में चलेंगे और आपको बताएंगे कि इस घर की क्या स्थिति है और इस घर में कितने लोग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम पहुँचे हैं उस घर के मेन गेट पर। तो आप देख सकते हैं ये उस घर का मेन गेट है। उस घर के अंदर अभी हम एंटर कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराएंगे कि इस घर की क्या स्थिति थी और ये परिवार किस तरह से इस घर में गुजारा कर रहा था। तो अभी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस घर की स्थिति बताएं। आप देख सकते हैं कि इस घर की क्या स्थिति है। ये एक रूम है, इसमें लाइट की फिटिंग भी नहीं है, और ये परिवार इस घर के अंदर रह रहा है। इस घर में ये इनका सोने का आशियाना है, और इसके ही अपोजिट साइड में आप देखेंगे इस घर में क्या हालात हैं, क्या हालात बने हुए हैं। ये परिवार इस घर के अंदर रह रहा है। आप कुछ ऐसा खाने पीने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार की। आप देख सकते हैं इस परिवार की क्या हालात होगी, और इस कंडीशन को देखते हुए हमें लग रहा है कि ये परिवार बहुत ही परिस्थितियों से जूझ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इस परिवार की हालात हैं। अभी हम और अंदर चलेंगे और आपको एक एक चीज़ से रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ ईंटें निकल रही हैं, लेकिन सीमेंट भी नहीं है। बहुत ही जर्जर आशियाना है जिसके अंदर ये परिवार रह रहा है। इसमें आंधी बारिश के मौसम में बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि मैं अपने कैमरामैन से और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्थिति को देखते हुए बहुत ही डर लग रहा है कि ये परिवार इस
मकान के अंदर कैसे रह रहा है। आप देख सकते हैं कि दीवारों के अंदर कितनी दरारें पड़ी हुई हैं और इसकी छत आप देख सकते हैं, छत में भी रोशनी अभी भी दिखाई दे रही है। तो जब बारिश और आंधी आती होगी तो ये परिवार किस तरह से इस रूम के अंदर रह रहा होगा। और कि ये चारपाई की स्थिति आप देख सकते हैं और ऊपर आशियाना इस तरह का, जिसमें आंधी आए तो भी हवा आएगी, बारिश आए तो भी पानी आएगा। ये जर्जर हालात इस मकान के हैं और ये परिवार इस मकान के अंदर रह रहा है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति इस परिवार की है। अभी हम चलेंगे और जानेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही, अगर हल्का सा जोर लगा दिया जाए तो हो सकता है ये गिरने भी लग जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति इस परिवार की है और ये परिवार इस मकान के अंदर अपना जीवन यापन कर रहा है। और जानेंगे इस परिवार के मुखिया से कि इनकी क्या स्थिति इस परिवार की है, अभी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार बहन, नमस्कार। क्या नाम है बहन अपना? इंदिरा। बहन, इस घर में आप रह रहे हो, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। तो इस घर का मुखिया कौन है? मुखिया तो चले गए सर, क्या करे। मुखिया चले गए मतलब आपके पति अभी हैं या संसार में नहीं रहे? नहीं है, 2 साल हुए नहीं गए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो बहन, अभी जैसे आपने बताया कि आपके पति नहीं रहे, उनके जाने के बाद क्या स्थिति है आपकी? स्थिति बहुत बुरी है, क्या करे। काम पे जाते और बच्चों को पालते, फिर मैं मम्मी पापा को रोटी खिलाते, बाकी क्या करे। इन्होंने बताया कि ये खुद मजदूरी कर रही हैं अभी यहाँ पे। इनके पति पहले घर का खर्चा चला रहे थे लेकिन अभी ये खुद कर रही हैं। इस घर में कैसे गुजारा चल रहा है आपका? कैसे चलते हैं, एक एक रोटी बच्चे खिलाते और काम पे जाके टाइम पास करते और घर तो ऐसा ढूंढा पड़ा है, करे क्या। तो अभी क्या कंडीशन है? आप खुद मजदूरी कर रही हैं और उसके बाद ही इन दोनों बच्चों का गुजारा आप कर रहे हैं। जो दादा दादी हैं उनका भी गुजारा आप ही कर रहे हो। तो बहन, आपकी जो इनकम है महीने में कितनी हो जाती है? 5,000 होती है। तो 5,000 में 5 लोगों का खाना खर्चा हो जाता है? नहीं चलता है तो फिर क्या करे, खर्चा हो। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चे भूखे सोए हों बिना खाने के? ऐसा कभी स्थिति बनी है आपके साथ? ऐसे होती है, बस क्या करे, हम भूखे सोते। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। आपने देखे होंगे संत बहुत आते हैं। तो संत आपने देखे होंगे भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर आपसे पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कभी ऐसे संत आपने देखे? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं। तो अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज, उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज यहाँ पे पहुँची है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ है। तो बहन बता रही हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे साथ एक भाई भी जुड़े हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम किशोर है। सो जी, जैसे कि आपकी मम्मी ने बताया कि आपके पिताजी जब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद में आपका खाना खर्चा और आपकी ये सारी व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं यहाँ पे? किस तरह से आपका गुजारा हो रहा है? कभी कभी मम्मी काम पर चली जाती है और खर्चा हो जाता है। अगर मम्मी काम पे नहीं जाएगी तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? कभी ऐसा भी हुआ है कि आप भूखे सोए हों या आपको रोटी नहीं मिली हो? रोटी नहीं मिलती होती भी तब हम सो जाते हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे 2 पैसे से
से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये बता रहे हैं कि रोटी नहीं मिलती तब भी ये वो भूखे ही सो जाते हैं। अभी एक भाई और है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है अपना? राजू। तो जैसे आपके पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसके बाद में आपका खर्चा कैसे चल रहा है अभी यहाँ पे? बहुत ही खाने के पैसा नहीं होता है जब मैं भूखे हो जाती। तो जैसे कि इस भाई ने भी बताया कि खाने के खर्चे के पैसे नहीं होते तब ये भूखे ही सो जाते हैं। तो इस परिवार की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो दर्शकों, अभी हम बैठे हैं उस परिवार के पास जो इस घर की देख रेख कर रहे हैं अभी। तो अभी हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। राम राम साहब। राम राम चा राम राम। क्या नाम है साहब अपना? मारा नाम मिश्री लाल। दादाजी, आपके परिवार की स्थिति हमने देखी है, तो उसके बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है? बहुत मैच राधन रो राधन आंखों में आंसू नहीं मटे। वो तो बेहूं तो ही नींद नहीं आवे। कोई करूं हमें अनार तो कोई बगड़ी को नहीं है जो को मैं बूढ़ो 80 साल रो 80 साल रो मारो कोई कौम है नहीं। मने कौन ले जावे? कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, मिश्री लाल जी ने बताया कि बहुत दुखी हो रहा हूं, दिन रात रो रहा हूं, दिन रात आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। सोता हूं तो नींद नहीं आती है। 80 साल का हो गया। 80 साल की उम्र में मुझसे काम नहीं होता है। मुझे कौन लेकर जाएगा काम पर? अब आप बुआई है जो कमावे न खाए न लावो। दादाजी ने अभी बताया कि मेरी उम्र 80 साल हो गई, तो इनकी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति है। और तो दादाजी, अभी कंडीशन आपकी क्या स्थिति है? आप कैसे गुजारा कर? बुरी है, बहुत बुरी हाल। बुआई मारे कमावे कटे 5 रुपया लावे, 2 भेड़ा कर ने 20-30 रुपया करने कटो गम लाने खाऊं। हमारी अछूती है कोई कोई। तो जैसे कि दादाजी ने बताया कि मेरे बेटे की बहू ही अभी गुजारा कर रही है इस घर का। वो ही कमा के लाती है, कभी दिहाड़ी करके लाती है, तो वो ही इस घर का गुजारा कर रही है। और ये दादाजी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। इनकी हालात बहुत ही ज़्यादा दुखी है अभी, और अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी है इनके साथ में। तो दादाजी, जो अभी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद। वे भगवान है यो अमलो कोई के मार चमन निम्मो कटो लो ना तो तेल कटो देखो, हर एक चीज में कटो देखो। तो आप तो भगवान है, कोई मारे लिया है आप निम्मो कटे लो मन कौन दे। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, दादाजी ने बताया कि ये भगवान है। दादाजी कह रहे हैं मैं कहां से लाऊं? ये तो आप ले आए। इतनी चीजें मेरे को कौन देता? सबका भला करें। मेरे संत रामपाल जी महाराज जी सामान ले आए। तो संत रामपाल जी महाराज को ये भगवान बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये भगवान ही है जिन्होंने मेरे को ये राशन सामग्री यहाँ पे भेजी है, और इससे मेरे परिवार का गुजारा होगा। अभी हम दादी जी से भी बात कर लेते हैं, इनसे भी बात। दादी जी, इस घर में जो आज संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री भेजी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे मुझको धन्यवाद है उन्होंने। मैं तो वो है रोज रोज बेटा दे। तो
माई भी कह रही हैं कि मैं बैठी बैठी रोती हूँ। संत रामपाल जी महाराज का ये धन्यवाद कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जो राशन सामग्री भेजी है, संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये राशन सामग्री भेजी। दादी जी, जो राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, अभी कैसा लग रहा है? बढ़िया महसूस हुआ रे बाजी, बढ़िया महसूस हुआ। मैं भेजी उन्होंने मुझे, भगवान है मोरे, एक तरह का भगवान है बाजी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। भगवान ने मोर तो जन्म भेजी मारे। तो दादी जी कह रही हैं कि वो मेरे लिए भगवान है जिन्होंने मेरे को ये राशन सामग्री भेजी है, और आज इस राशन सामग्री जिससे मेरा गुजारा होगा। और ये संत रामपाल जी महाराज को अभी भी भगवान ही कह रही हैं कि भगवान है मेरे लिए जिन्होंने ये राशन सामग्री भेजी। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, इस परिवार की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। माँ दादी जी और दादाजी बहुत ही दुखी अवस्था में आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके आंसू बार बार निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेके आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या राहत सामग्री आज वो इस परिवार को दे रहे हैं और क्या क्या राहत सामग्री आज वो लेके आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? कमल दास। कमल जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है उसके तहत आप क्या क्या यहाँ पर इस परिवार के लिए राहत सामग्री दे रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो भी राशन सामग्री दी गई है वो इस प्रकार है। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है। उसी के साथ में संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 किलो रिफाइंड का तेल है। ये अचार दिया गया है 1 किलो। इसके साथ में संत रामपाल जी महाराज की दया से अमूल के दूध के पाउडर 2 डिब्बे दिए गए हैं, जो दूध भी पी सकते हैं गर्म पानी में डाल के और चाय भी बना सकते हैं। उसी के साथ में 3 प्रकार की दालें दी गई है। हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है और चने की दाल है, और साथ में काले चने भी दिए गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज की दया से नहाने के 4 साबुन है, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है। उसी के साथ में सर्फ भी दिया गया है और एक टाटा का 1 किलो नमक है। चाय की पत्ती दी गई है और मसाले में लाल मिर्च, हल्दी और जीरा भी दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज की दया से 3 आइटम हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है साहब? चंपालाल दास। सर, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी ये मुहिम कैसे चल रही है? वो हमारे हृदय में निवास करते हैं, वह भगवान स्वरूप हैं। संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है वो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शब्द में शक्ति हैं। जिस तरीके से एक मोबाइल जो टावर की रेंज में रहता है जब तक काम करता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में हो चाहे कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके शब्द में शक्ति हैं। और उस शब्द से ये सारी समाज सेवा के कार्यक्रम, सारे ये राहत सामग्री पहुंचाने के जो भी कार्यक्रम हैं वो गुरुजी की दया से संपन्न होते हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो अभी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके अलावा और कौन कौन सी संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है, उनके बारे में बताइए। सदगुरु जी की कृपा से जितने भी आश्रम हैं उनमें एक साल में 6 बार भंडारे होते हैं। इन भंडारों में रक्तदान शिविर लगते हैं, देहदान शिविर लगते हैं और देश मुक्त रमणियाँ होती हैं जिसको शादी कहा जाता है। इस तरीके से रामपाल जी महाराज बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात कर लेते हैं कि जो आज राहत सामग्री इन्होंने दी है इस परिवार के लिए, ये क्या एक दिन के लिए है या एक बार के लिए है? आगे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में हम इनसे जानते हैं। सर, जो आज राहत सामग्री आपने इनको दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये आगे किस तरह से और बढ़ती रहेगी या एक बार के लिए है? संत रामपाल जी महाराज के आदेश है कि जिस परिवार को सामग्री दी जा रही है उसके परिवार में जब तक कोई कमाने लायक ना हो जाए तब तक ये आजीवन सामग्री इनको प्रदान की जाएगी। ये हमारे गुरुजी का आदेश है। और इनको एक कार्ड दिया जाएगा। ये कार्ड है, इस पे
आश्रमों के नंबर है, 4 नंबर दिए गए हैं। इस पे सामग्री जैसे ही ख़त्म होने को आएगी उसके 2 दिन पहले इनको कॉल करने का बताया जाएगा, तो ये कॉल करते ही इनको सामग्री दे देंगे। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने एक कार्ड भी इस परिवार के लिए दिया है। इस कार्ड पर संत रामपाल जी महाराज की सतलोक आश्रम है, उनका नंबर लिखा हुआ है। जब भी इनकी राशन सामग्री समाप्ति की ओर होगी तो 2 दिन पहले ये कॉल करके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राशन सामग्री लेके दोबारा से इनके पास पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ और इस गांव के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं साथ में, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस घर की क्या स्थिति है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम साहब? मेरा नाम मनोज सिंह राजपुरोहित। सर अभी आप किस पद पे हैं? अभी मैं ग्राम पंचायत मरसावाड़ी का उप सरपंच हूँ। तो सर जैसे आपने बताया कि आप उप सरपंच हैं, तो इस घर की क्या स्थिति रही है अभी? फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस घर की स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब इनका एक बच्चा था, उस बहुत ही दयनीय स्थिति। तो सर अभी जो ये घर की दयनीय स्थिति आप बता रहे हैं, तो अभी तक कैसे इनका गुजारा चल रहा था? कैसे गुजारा चलेगा? इनकी एक वो जो बच्चा मरा ना, उसकी पत्नी है, वो मजदूरी करती है। बाकी थोड़ी बहुत हमने भी गांव वालों ने हेल्प की थी इनकी, तो उस हिसाब से गाड़ी चलती है। इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चली है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राशन सामग्री लेके आए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो संत रामपाल जी को नमन करता हूँ और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ मेरी तरफ से, कि आप ऐसी मुहिम चला रहे हो और गरीबों के साथ में आप बहुत ही अच्छा मतलब सहयोग कर रहे हो। आपने देखा, हमने परिवार के मुखिया से भी बात की और अन्य लोगों से भी बात की और यहाँ के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी आए, उनसे भी बात की। तो सभी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम की सराहना की है। तो आप देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने अब कर दी है। लगातार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।